प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चरर के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 11वीं के गणित पाठ 3 यानी अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन एनसीईआरटी सिलेबस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट है हम लोग जानेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय। ये पाइथागोरस शॉर्ट अंग्रेजी में से पीजीटी कहते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस ऑफ थ्योरम पीजीटी। इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए बताया। सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। केवल समकोण त्रिभुज के लिए उन्होंने बताया है ABC। यह जो पाइथागोरस का प्रमेय है यह केवल समकोण त्रिभुज में लागू होगा। और यहाँ पे ये जो है आपका कर्ण है, कर्ण को K से, ठीक है, और कर्ण को AC से, कर्ण को हाइपोटेनस माने कर्ण होता है तो कर्ण को H से भी प्रदर्शित करते हैं। और ये है हमारा आधार, ठीक है। आधार को BC से, और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं तो आधार को B से भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ आधार का जो पहला अक्षर है वो A से होता है तो आधार को A से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जानेंगे ये है लंब। लंब को L से, और अंग्रेजी में लंब को यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो AB है। और इसे लंब का पहला अक्षर इंग्लिश में L से स्टार्ट होता है तो ये L हो गया, AB हो गया, और इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं तो लंब को P से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कर्ण के कई नाम हैं। कर्ण को कर्ण से, कर्ण को K से, कर्ण को AC से, कर्ण को H से। आधार को इस तरीके से दिखाया गया है और लंब को। अब पाइथागोरस जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा किसी समकोण त्रिभुज के तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस जी ने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं लंब का वर्ग एवं आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का
स्क्वायर। तो इसमें देखिए, अब इसको अगर हम इस डिफिनीशन से कहें तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं लंब का वर्ग एवं आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही पाइथागोरस जी ने यही फार्मूला दिया। अब इसी फार्मूले से हम लोग दो फार्मूले और निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब जहाँ पे कर्ण है ना वहाँ पे आप के का प्रयोग करिएगा, के का स्क्वायर, लंब के स्थान पे यल का स्क्वायर, आधार के स्थान पे ए का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्टकट में प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, दो थोड़े से स्पेस में लिख भी लेंगे और सही भी रहेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार यानी ए का स्क्वायर। इस सूत्र को तब लगाएंगे जब लंब और आधार दिया हो। ठीक है ना, इस सूत्र को तब लगाएंगे जब लंब और आधार दिया गया हो। अगर मान लीजिए कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, तब हम क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए इस लंब को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब कर्ण एवं लंब दिया हो तब, जब कर्ण और लंब दिया हो तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये वाला लगाएंगे, ए का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। ये ठीक है, कर्ण और लंब दिया हो तो ये आधार निकालने के लिए ये है, लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकालने के लिए है, एक लंब निकालने के लिए निकाल लेंगे। लंब के लिए क्या होगा सूत्र, जब कर्ण एवं लंब दिया हो तब। अब लिखेंगे जब कर्ण एवं आधार दिया हो तब, जब कर्ण एवं आधार दिया हो तब, यानी जब कर्ण दिया हो और आधार, तो लंब के लिए यह सूत्र निकालेंगे, लंब स्क्वायर बराबर, ये लंब स्क्वायर यहीं पे रखिए, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा सूत्र, लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, कर्ण और लंब दिया है तो आधार निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, और कर्ण और आधार दिया हो तो लंब निकालने के लिए इस सूत्र को लगाना है। मिति में कुल 6 फलन होते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति की डिफिनीशन जान लेते हैं। ठीक है ना, फलन कितने होते हैं, 6 देख लेते हैं, फिर त्रिकोणमिति की डिफिनीशन क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 कौन कौन से होते हैं। पहला साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेक। तीसरा होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक। फिर होता है टैन, और टैन का उल्टा कॉट। यानी कुल मिला के हमारे पास 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं।
जिसमें से 3 सीधे होते हैं। कौन कौन से? ये होता है, ये होता है और ये होता है। मुख्य रूप से 3 ही होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। यही 3 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, मुख्य रूप से। और इन तीनों के एक एक उल्टे होते हैं। जैसे साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा काट। अब हम लोग जान लेते हैं त्रिकोणमिति की डिफिनीशन। ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन क्या होती है? त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। फिर इसका जो दूसरा नाम है वह क्या है? देखिए, त्रिकोणमिति एक हिंदी भाषा का शब्द है। इसे अंग्रेजी भाषा में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ट्राइगॉन, ये किस भाषा से आया हुआ है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के ट्राइगॉन शब्द से हुआ है, जिसका मतलब ट्रिंगल। ट्रिंगल ट्रिंगल तथा मेजरमेंट, इसके 2 भाग हैं, एक ट्रिंगल है और एक मेजरमेंट है। मेजरमेंट, ठीक है ना। यानी ट्राइगॉन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ट्रिंगल तथा मेजरमेंट से हुआ है। और ट्रिंगल का मतलब होता है कोण, ठीक है, और मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। यानी जब आप किसी कोण को मापेंगे तो क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। अगर हम लोग अपने भाषा में कहें इसकी डिफिनीशन, ये तो त्रिकोणमिति का मतलब है। डिफिनीशन इसकी क्या होगी? तो डिफिनीशन में किसी त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच, जैसे यहाँ पे हम कोई भी त्रिभुज ले लें, या समकोण त्रिभुज ले लिया जाए या समबाहु त्रिभुज ले लिया जाए या विषमबाहु त्रिभुज ले लिया जाए। किसी त्रिभुज के कोणों, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये सभी कोण हैं। किसी त्रिभुज के कोणों एवं उनके भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करना त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। और दूसरी डिफिनीशन क्या है? 3 कोणों एवं 3 भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करना त्रिकोणमिति कहलाता है। तो पहली डिफिनीशन बताया, किसी त्रिभुज के कोणों एवं उनके भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करना त्रिकोणमिति कहलाता है, या 3 कोणों एवं 3 भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करना त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति शब्द एक हिंदी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा में इसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ट्राइगॉन शब्द से हुआ है, जिसका मतलब ट्रिंगल तथा मेजरमेंट होता है। ट्रिंगल का मतलब कोण एवं मेजरमेंट का मतलब मापना होता है। त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित कुछ फार्मूला देखेंगे।
जो कि हमारा पहला फार्मूला है यहाँ पे। देखिए अभी हमने कहा कि साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, ठीक है ना। कास का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा काट होता है। और त्रिकोणमिति फलन कहता है कि अगर एक सीधा और एक उल्टे का गुणनफल करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, पहला नंबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो कोसेक भाग में चला जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है ना। फिर हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकाले यहाँ से, तो कोसेक यहीं पर रखेंगे, साइन भाग में कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इस तरीके से साइन और कोसेक का गुणनफल 1, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब दूसरा नंबर लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाले तो मिलेगा हमारे पास कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा। सेक थीटा के स्थान पे कोई भी चर राशि रख सकते हैं, थीटा के स्थान पे यहाँ कोई भी चर राशि रख सकते हैं। और सेक थीटा की वैल्यू अगर निकाले तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से अगर हम टैन थीटा की वैल्यू निकालें तो टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है। या फिर कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ले तो हो जाएगा 1 बटे टैन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसकी वजह से 2 फार्मूले यहाँ पे, इन दोनों की वजह से 2 फार्मूले यहाँ पे, और इन दोनों की वजह से 2 फार्मूले यहाँ पे प्राप्त होते हैं। त्रिकोणमिति सरसमीका से संबंधित कुछ सूत्र को देखेंगे तो पहला जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूले शायद आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो पहला फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से, ये पहला नंबर है, यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हमको मिलेगा, ये हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम अगर दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन हो जाएगा और इतने का जो मिलेगा
वो हमारे पास मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब यहीं से कास की अगर वैल्यू निकालें, ठीक है, अभी मैंने साइन का निकाल लिया तो ये आ गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से ये निकाल सकते हैं, जब से यहीं पे हम वर्गमूल ले लें, ठीक है, यहीं पे अगर वर्गमूल ले लें इसी का, तो इसका अगर वर्गमूल लोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल इसका साइन थीटा हो जाएगा, और इसका निकालोगे तो हो जाएगा, निकलेगा तो है नहीं, तो इसलिए रूट में लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम अभी तो कास को पक्षांतर किए थे, अब हम लोग यहाँ पे साइन को पक्षांतर करेंगे। ठीक है ना। चलिए साइन को पक्षांतर करते हैं तो कास की वैल्यू मिलेगी, यानी इस चीज़ को यहीं रखना है, इसको उधर ले जाना है। तो हमारे पास मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मिल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसी की वैल्यू निकालें तो कॉस, चलिए इसे वर्गमूल ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा और बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहाँ पे सूत्र लगाएं, अब पहले यहाँ पे लगा देते हैं। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देंगे। अगर कास स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएं तो ये आ जाता है। और इस चीज़ को इस तरीके से अगर खोलेंगे तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारे कास का। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साइन का क्या है। देखिए, जैसे दूसरा त्रिकोणमिति देखें हम, दूसरा त्रिकोणमिति फलन देखें तो हमारे पास दूसरे का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे। तो जब वर्गमूल लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा सेक थीटा, और इस तरफ का निकलेगा नहीं क्योंकि ये जो है 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो ये सेम ही रहेगा, रूट में कर देंगे टैन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने निकाला है वैल्यू सेक का। ठीक है। अब हम निकालते हैं टैन का। तो देखिए, ये यहीं पर रखिए और इस चीज़ को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इस चीज़ को अगर इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा में 1 घटा देंगे, तो इधर ले आएंगे और ये इधर रहेगा। तो लेकिन मैंने क्या किया है, इस चीज़ को बाईं ओर लिखा है और ये जब 1 को इधर पक्षांतर कर दिए, इस चीज़ को दाईं ओर लिख दिया। अब यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। tan स्क्वायर थीटा बराबर, अगर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे एक सूत्र लग जाएगा, सेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब सूत्र लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। इसमें भी वर्गमूल ले लेते हैं, इसमें भी। अगर इसका वर्गमूल लेओगे तो tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल tan थीटा, और इधर का निकलेगा नहीं, इस चीज़ को रूट में लिख देंगे। अभी इसका ले रहे हैं, इसके बाद इसका लेंगे वर्गमूल, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल tan थीटा, और इसे करनी में कर दीजिए क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से ये हमारा सूत्र सेक थीटा का कंप्लीट होता है। त्रिकोणमितीय सरसमता का तीसरा नंबर सूत्र देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने एक नंबर तो ये वाला हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसके मैंने कई रूप यहाँ पे दिखाए पक्षांतर करके। दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो तीसरे नंबर में भी सेम ऐसे ही पिछले की तरह ही पक्षांतर करते हैं, और यहाँ पर ये मिलेगा कि कोसेक स्क्वायर, अगर इस चीज़ को पक्षांतर कर दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉट अगर वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसका निकलेगा नहीं तो इसे हम रूट में कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहीं पे रखिए, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पे, ये 1 इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हमारे पास मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, अभी वर्गमूल नहीं लेंगे, अभी एक काम करते हैं। अभी कौन सा काम करेंगे, अभी एक बहुत भयानक काम ये करेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं। तो पहले इसको इसी पे लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र सब लोग को पता होगा। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र ये है, देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यही सूत्र अप्लाई करेंगे, तो ये सूत्र ये यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 एंड कोसेक थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका भी वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, इसका भी वर्गमूल लेंगे। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, काट स्क्वायर थीटा का जो वर्गमूल होगा वो कॉट थीटा होगा, और इधर का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस तरफ का हो जाएगा
कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक थीटा प्लस 1 एंड कोसेक थीटा माइनस 1। यानी यहाँ पर इन दोनों को वर्गमूल लिया तो ये मिल गया। तो जानेंगे कि जैसे कोई भी डिग्री में है, कोई भी वैल्यू है 30 डिग्री और रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए यानी डिग्री में है, रेडियन बदलना है तो पाई अपान 180 से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुणा। यानी डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई अपान 180 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपको डिग्री को रेडियन बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें, हमारे पास 30 डिग्री है, अब इसे रेडियन बदलना है तो 30 गुणे कितने से गुणा करना पड़ेगा? पाई अपान 180। तो यहाँ हो जाएगा 18 पाई अपान 6। यानी डिग्री में 30 डिग्री होता है, रेडियन में पाई बाई 6। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 45 अंश है और 45 अंश को अगर डिग्री में रेडियन बदलना है तो 45 चौके, तो ये हो जाता है पाई बाई 4। यानी डिग्री में 45 अंश होता है और रेडियन में पाई बाई 4। तो इस तरीके से हम लोग कई वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 60 अंश, ठीक है ना। और 60 अंश को अगर हम रेडियन में बदलना चाहें तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा पाई अपान 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई अपान 180 से गुणा कर सकते। नोट 2 में रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लें, पाई बाई 2। अब इसे डिग्री में बदलना है तो पाई बाई 2 में हम लोग 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे पाई से पाई 2 9 18, यानी कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे पाई बाई 6, तो इसमें अगर हम 180 बटे पाई से गुणा कर दें तो पाई से पाई ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 30 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया जाए तो 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब 3 पाई बाई 2 में कितने से गुणा करेंगे? 180 बटे पाई से, तो पाई से पाई 2 9 18, 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 270। तो इस तरीके से यहाँ पर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं। अब हम लोग जानेंगे
अब हम लोग ये जानते हैं कि घंटा मिनट सेकंड, ठीक है, ये घंटा मिनट और सेकंड, ये क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। घंटा मिनट सेकंड के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी अंक के ऊपर इस तरीके से ऐसे लगा रहे तो इसे ए अंश पढ़ेंगे या फिर ए घंटा पढ़ेंगे। ये घंटा का प्रतीक होता है या अंश का प्रतीक होता है, ठीक है। अगर ए के पावर सिंगल इस तरीके से अगर लाइन खींची रहे तो इसे हम मिनट कहते हैं, ठीक है, मिनट कहेंगे। और ए के ऊपर अगर डबल खींची रहे तो इस चीज़ को हम लोग सेकेंड बोलेंगे। अगर ए के ऊपर 3 लाइन रहे तो इसे हम पल या पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए घंटा, ए मिनट, ए सेकंड, जैसे हम 2 के ऊपर इस तरीके से लिख दें तो इसे हम 2 अंश पढ़ेंगे या फिर 2 डिग्री पढ़ेंगे या 2 डिग्री पढ़ेंगे या फिर 2 घंटे भी से बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लें, ये जैसे ले लिया जाए तो इस चीज़ को क्या पढ़ेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे 50 घंटे, ठीक है। यहाँ पे 8 के ऊपर 8 घंटे या 8 अंश या 8 डिग्री कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 घंटे हो गया। अब अगर किसी भी अंक के ऊपर सिंगल पाई लिख दें, जैसे 2 के ऊपर अगर 1 पाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 मिनट। 15 के ऊपर अगर सिंगल पाई लिखेंगे 15 मिनट। 10 के ऊपर सिंगल पाई 10 मिनट। 20 के ऊपर सिंगल पाई 20 मिनट। और 50 के ऊपर सिंगल पाई 50 मिनट हो जाएगा। या फिर अगर हम यहाँ पे डबल कर दें तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड। डबल पाई रहे तो सेकेंड, सिंगल पाई रहे तो मिनट, ऊपर इस तरीके से लिखा रहे तो डिग्री या घंटा। और अगर 3 पाई रहे तो ये हो जाएगा 2 पल, 15 पल्स, 10 पल्स, 20 पल्स, 50 पल्स। तो इस तरीके से हमें ये हमारा चिन्ह है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड और 1 सेकेंड में हमारे पास 100 पल होते हैं। तो याद रखिएगा 1 घंटा बराबर 60 मिनट या 1 अंश बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 सेकेंड बराबर 100 पल्स। घंटा, मिनट और सेकेंड का जोड़ और घटाना पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास 30 घंटा 5 मिनट 3 सेकेंड, 20 घंटा 2 मिनट 4 सेकेंड, इसको जोड़ना है, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं। 3 सेकेंड में 4 सेकेंड घटान जोड़ देना है तो 4 3 7 सेकेंड। यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभार जोड़ने पर अगर 60 आ जाए, 60 सेकेंड, तो यहाँ पे 60 नहीं लिखना है, 60 से कम लिखना है। उस चीज़ को तुरंत यानी यहाँ पे अगर 60 आ जाए या 60 से अधिक तो आपको तुरंत बदल देना है मिनट में और सेकंड में। यानी अगर 70 सेकंड आ जाता है आपके पास 70 सेकंड, तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 70 सेकंड में कितने मिनट कितने सेकंड होंगे, 70 सेकंड में कितने मिनट कितने सेकंड होंगे,
फिर से सुनिएगा, 70 सेकेंड में कितने मिनट और कितने सेकेंड होते हैं? तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और यहाँ पे 70 सेकेंड है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मिनट 10 सेकेंड के बराबर होगा। तो 70 सेकेंड में 1 मिनट 10 सेकेंड। अब ये 10 कहाँ लिख देना है? यहाँ पे, यानी अगर यहाँ पे 70 आया होता जोड़ तो हम लिखते 10 सेकेंड। यहाँ हमेशा सेकेंड 60 से नीचे ही लिखना है, 60 के ऊपर अगर गया जोड़ने के बाद तो तुरंत उसे कन्वर्ट कर देंगे मिनट और सेकेंड में, और जो मिनट बचेगा वो बगल वाले में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर तो ज़्यादा हो नहीं रहा है तो सेम सेम लिख देंगे, 4 3 7 अब 5 2, 5 मिनट में 2 मिनट जोड़ेंगे, यहाँ भी 7 मिनट हो जाएगा और 30 20 50 घंटा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, अगली सवाल में आगे बढ़ें तो 30 घंटा ले लेते हैं, 20 40 सेकेंड और इसके नीचे 20 40 10। अब इसे जोड़ दीजिए। अब देखिए जोड़ेंगे तो 40 सेकेंड में 20 सेकेंड जोड़िए तो हो जाएगा हमारे पास 60 सेकेंड। ये 2 लाइन खींच देते हैं, 40 सेकेंड में 20 सेकेंड जोड़ेंगे 60 सेकेंड आ रहा है। और आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसे मिनट में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 मिनट सेकेंड कितना बचा? 0 सेकेंड। तो देखिए अब मिनट तो इसमें जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि तो मिनट हो गया है, हमेशा इसके नीचे 60 से नीचे ही वाली वैल्यू लिखते हैं। तो क्या है ये? 0 सेकेंड, तो यहाँ 0 सेकेंड और इसमें 1 मिनट बचा है ना, 1 मिनट बगल वाले में जुड़ जाएगा। तो 20 से 21 और 21 40 61 मिनट। 61 मिनट, 61 मिनट को हम कितने घंटे कितने मिनट के बराबर लिखते हैं? तो आप जानते हैं कि हमारे पास 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 61 मिनट है तो यह 1 घंटे 1 मिनट के बराबर होगा। 61 मिनट में कितने घंटे कितने मिनट? तो 61 मिनट में आप जानते हैं 1 घंटे 1 मिनट, क्योंकि 61 मिनट जो है 61 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 61 मिनट को लिख सकते हैं 60 मिनट धन 1 मिनट, और 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, 1 मिनट बगल में लिख देते हैं ऐसे। अब देखिए जो 1 मिनट है ये मिनट के नीचे लिखेंगे, ये मिनट के नीचे लिखेंगे और कितना घंटा बचा? 1 घंटा, तो बगल वाले में 30 40 41 घंटा। तो जोड़ वगैरह इस तरीके से लिखते हैं, मिनट और घंटे के नीचे हमेशा 60 से नीचे ही लिखा जाता है। ठीक है, कि अगर एक वृत्त ले लें हम लोग और ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। अब कोई कण अगर P बिंदु से चला यहाँ तक Q तक, तो ये दूरी वृत्त का चाप कहलाती है और ये जो कोण बनेगा उसे कोण कहेंगे। तो एक सूत्र बन जाता है कि कोण बराबर हमारे पास होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण को थीटा से, चाप को यल से और त्रिज्या को आर से। तो इस तरीके से ये हमारा सूत्र यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली 3.1 का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इसके सवालों को सॉल्व करेंगे।